अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। आज जो है ना बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है। इतना आसान तरीका कंबल धोने का मैंने कहा आपके साथ शेयर करना है ना, कि जिसके लिए आपको कोई भी ड्राई क्लीन करवाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वॉशिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक इस तरह का टब आपको चाहिए और मेरा टब ज़रा नन्हा-मुन्ना सा है, अगर आपके पास थोड़ा बड़े साइज़ का टब है ना, फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो इतने से टब से भी काम चल सकता है और बड़ा अच्छा काम चल सकता है। तो आज का जो छोटा-सा व्लॉग है ना, बड़ा का कारआमद व्लॉग है, बड़ा इम्पोर्टेंट व्लॉग है, बड़ा अच्छा आपके लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे जी मैं क्योंकि आपको पता है मौसम जो हो गया है चेंज और गर्मी जो है वो आ चुकी है और रात में तो हल्की-हल्की सी फिर भी हमें ठंड लगती है। हम लोग जो लाइट ब्लैंकेट होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो बड़े कंबल हैं ना, इनसे अब जान छुड़ाने का टाइम आ गया है। यानी कि इनको अब धोने का और सेव करने का टाइम आ गया है, तो बस धूप भी बड़ी ज़बरदस्त निकल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना कंबल-शंबल धो लिए जाएँ। और ये जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, ये मैंने कोई आज से 15-20 दिन पहले जो है ना, तब मैंने रिकॉर्ड की थी। तब बहुत ही तेज़ धूप निकल रही थी और अभी भी धूप तेज़ ही निकल रही है। लेकिन आपको बताया था मैंने लास्ट व्लॉग में मेरी सर्जरी थी, इसलिए मैंने हॉस्पिटल जाने से पहले-पहले जो है ना, अपने ये वाले काम जो बड़े-बड़े काम मैंने निपटा लिए थे। और उसकी रीज़न ये थी कि ड्राई क्लीन करवाया मैंने। मैं तकरीबन लास्ट ना 3-4 ईयर से ना ड्राई क्लीन ही ब्लैंकेट करवा रही थी। 2 बार कहीं और से भी ड्राई क्लीन करवाया तो कुछ बेहतर था, लेकिन उसमें वो वाली खुशबू नहीं थी, वो वाली शाइन नहीं थी, जो हम खुद धोते हैं ना ब्लैंकेट, वो वाला मज़ा नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ड्राई क्लीन हो सकता है ऐसा ही होता हो। अच्छा, अब लास्ट ईयर क्या हुआ, क्योंकि मेरी आदत ये है कि जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं ना, साथ ही मैं ब्लैंकेट को ड्राई क्लीन करवा के और पैकिंग में वो आता है और उसको आराम से जी रख लेते हैं। और नेक्स्ट ईयर जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो फिर हम उसको निकालते हैं, धूप लगवाते हैं और यूज़ करने लग जाते हैं। अमूमन हर इंसान यूँ ही करता होगा। अच्छा, मेरे साथ हुआ क्या कि लास्ट ईयर ना मैंने ड्राई क्लीन के लिए भेज दिए, हस्बैंड मेरे दे आए और वापस भी ले आए। 4 दिन बाद हमें ब्लैंकेट मिल गए। जब ब्लैंकेट हमें मिले ना, तो वो इतनी अच्छी पैकिंग में हुए हुए थे, तो मैंने कहा इसको क्या खोल के देखना, अच्छे ही धुले होंगे, मैंने वैसे ही उसको रख दिया। और अब जब सर्दियाँ आई तो मैंने जब ब्लैंकेट निकाले, यकीन करें इस तरह लगता था कि जिस तरह किसी को ना इसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, ऐसे ही फ़ोल्ड करके किसी ने हमें दे दिया। इतनी उसमें से मुझे स्मेल आए, उसका कलर भी वैसे ही उसके अंदर डस्ट और सारा कुछ। कंबल क्या होता है, उसमें एक डस्ट वगैरह ही होती है। और तो ये है कि डस्ट वगैरह होती है, उसकी वजह से आपका सांस भी, फिर आपको बैड स्मेल आ जाती है इसमें से। तो इसलिए मैं इतनी कोई आवाज़ार हुई, इतनी मैं जब भी धूप लगवाई है, बार बार धूप लगवा रही थी, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही थी। इतना मुझे गंदा कंबल लग रहा था ना, मैं कहती थी इस वजह से मुझे ऐसे ही दे दिया। अब मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा जाके ना उसको बता के आएं कि ये क्या तुमने किया। कहते हैं अब 4 महीने बाद उसने कौन सा मानना है, 4 महीने भी नहीं बल्कि 6-7 महीने की गर्मी होती है। तो उन्होंने कहा अब उसने क्या कहना, उसने ये कहना है आपने यूज़ किया होगा, आपने ये किया होगा, वो किया होगा, गलती हमारी अपनी है, हमें चेक करके खोल के पूरा चेक करके तसल्ली से फिर रखना चाहिए था। अब जी मैंने कर ली तौबा, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है ड्राई क्लीन के फ़िज़ूल पैसे ज़ाया करने के, और गंदे से गंदा कंबल वापस कर देते हैं वो लोग, तो ज़रूरत ही नहीं है। या तो अपनी आँखों के सामने आप वॉश करवाएँ, फिर भी बात है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कितने आसान तरीके से जो है आपका ब्लैंकेट धुलेगा और बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आना। आपने 50-50 वाले ले लेने हैं 2 पैकेट, या एक जो है ये ग्लास मैंने भर के लिया है, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या है सर्फ़ का, कि आपने कोई भी सर्फ़ जो अच्छी है कंपनी का, ब्राइट ले लें, सर्फ़ एक्सेल ले लें, एरियल ले लें, यही नामी गिरामी सर्फ़ हैं, ये ले लिया आपने। उसके अंदर आपने डालने हैं जी 2 अदद 20-20 रुपए वाले बोनस सर्फ़ के पैकेट। बोनस ये होता है कि उसमें ऐसी कोई केमिकल्स होते हैं ना, कि जो आपकी डस्ट वगैरह बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देते हैं, इसके अंदर से बहुत शाइन आ जाती है। और जो दूसरे अच्छे ब्रांड के हैं उनसे आपको पता है खुशबू भी आ जाती है, ज़रा उनसे नीटनेस भी ज़्यादा आ जाती है। तो इन दोनों का जो है ना आपने कॉम्बिनेशन आपने लेना है। आधे से पौना ग्लास जो आपने लेना है अच्छे वाले सर्फ़ का, और उसमें आपने 2 पैकेट डाल देने हैं बोनस सर्फ़ के, उसको मिक्स कर लेना है। और मैंने क्या किया था, मैंने आधा ग्लास जो है सर्फ़ रात को डाल के टब में भिगो दिया था। सारी रात ब्लैंकेट जो है वो पानी में डिप रहा है, सर्फ़ में डिप रहा है। इसकी जितनी भी डस्ट वगैरह थी वो सारी जो है वो निकल चुकी थी, सॉफ्ट हो गया था। जो भी अगर इस पे कोई थोड़ा बहुत अगर कोई ऐसी चीज़ लगी भी है तो ये ना साफ़ हो जाएगा। बिल्कुल इसमें जितने भी जरासीम वगैरह सारे कुछ वो पानी में ख़त्म हो गए। अब क्या करना है, मैंने नीचे चटाई बिछाई, उसके ऊपर मैंने ब्लैंकेट को रखा और आपके सामने अभी मैं ब्रश से ना इसके जो सारी साइड है ना, जो इसके कॉर्नर्स हैं, उनके ऊपर अच्छी तरह जो है ना मैं ब्रश से कर रही हूँ, ताकि उस पे जो ज़्यादातर अमूमन वही यूज़ में आते हैं, उस पे डस्ट वगैरह हो जाती है। बच्चे कभी-कभी अपने हाथ भी लगा देते हैं, खाना खाया तो बैठे-बैठे बच्चे लगा लेते हैं। क्योंकि हर घर में अलग तरीके से ब्लैंकेट यूज़ हो रहे होते हैं, कहीं पे माशाल्लाह बच्चे ज़्यादा हैं, फैमिली ज़्यादा है, फिर वो ज़्यादा गंदे ब्लैंकेट हो जाते हैं, तो ये सारा हिसाब होता है। तो आपने क्या करना है, सारी रात इसको भिगो के रखना है और उसके बाद सुबह उठ के ना आपने
तो इस तरह छत पे चटाई बिछाएं, आपका सहन है उसमें नीचे चटाई बिछा के, या फ़र्श अगर साफ़ है, आपका मार्बल लगा हुआ है तो फिर तो ज़रूरत नहीं है, आप अपने मार्बल को वॉश करके उसके ऊपर आप ब्लैंकेट डालें। और इस तरह मैंने तो साथ बच्चों को भी इन्वॉल्व किया हुआ था, क्योंकि ये ज़रा इन्जॉय कर रहे थे, सैटरडे संडे का दिन था और मैंने कहा चलें बच्चे भी साथ लगें। तो इस तरह जी आपने बच्चों को भी साथ लगाना है, और इस तरह मेरा भी ब्रश की मदद से लगी हुई है करने। और इसीलिए मैंने हफ्ते इतवार वाले दिन जो है ना इसको डिप किया था, हफ्ते की रात को मैंने डिप कर दिया था, और संडे का दिन था और हसन भी, बच्चे दोनों घर ही थे, तो मैंने हसन को भी साथ लगाया, उसने हेल्प कर फोल्ड करने में मेरी हेल्प की थी। फिर हमने साथ ही पहले छत सारी हमने वॉश की, उसके बाद फिर हमने ब्लैंकेट वॉश किए। तो इस तरह करके ना हमने ज़बरदस्त से जो अपने ब्लैंकेट है ना वो घर पे इतने आसानी से धो लिए। और यह है कि आप अपने दिल को आपकी तसल्ली हो जाती है कि अपने हाथों से धोया हमने, सरफ सही से हमने यूज़ किया, इसे अच्छे से हमने मैल शैल निकाली है, सारे जरासीम इससे निकल गए। और यकीन कर इतनी प्यारी कोई खुशबू आ रही थी ना जब वॉश हुए हैं उसके बाद, और नीटनेस भी, और बिल्कुल वाइट वाइट, तो ज़बरदस्त हो गए थे। गुलाबी गुलाबी जो उसकी रंगत थी ना सारी वो नज़र आ रही थी, और यूँ लग रहा था जैसे सदियों से कंबल को धोया ही नहीं, इतनी कोई मैल इसमें से निकली थी। तो मैंने आपको बताया ना कि ड्राई क्लीन वालों पे कभी भी आपने भरोसा नहीं करना, तो अपने घर पे आराम से धो लें, कोई ज़रूरत नहीं है बड़ी बड़ी मशीनें, आपको बड़ी मशीन हो फिर ही धुलेगा, या कोई हेल्पर हो फिर ही धुलेगा। आसान तरीका है, रात को डिप करें, सुबह उठ के इसको आप इस तरह फैला लें और अपने बच्चों को साथ लगाएं अपने, और ज़बरदस्त से कंबल अपने धो के और आराम से रखें। और सस्ते से सस्ता 100 रुपये का सर्फ लगेगा, 100 रुपये का एक पे लगेगा, और 100 रुपये का ही दूसरे ब्लैंकेट पे लगेगा। 2 ब्लैंकेट आपके 200 में धुल जाएंगे। और तसल्ली की तसल्ली, खुशी की खुशी, अपने हाथ से जो हम काम करते हैं ना उसकी खुशी हमें अलग होती है, वो चीज़ हमें ज़्यादा ही अच्छी लग रही होती है। तो बस जी यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी ज़बरदस्त से तरीके से, आसान से तरीके से कंबल धोएं, और फिर सर्दियों में ना ज़बरदस्त से कंबल के साथ वो सोएं उसमें। चलें जी, मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।